किस तरह से पूरी दुनिया में महामारी से जो नुकसान पहुंचाया चीन ने, तो अब लोकल सप्लाई चेन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। प्रवीण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि आपने जिस तरह आप बता रहे थे कि किस तरह से ऐसा नहीं है कि चीन का सारा सामान सस्ता है, और इसका मैं भी खुद जानती हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें से अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है। मैंने खुद किचन का एक आइटम मंगवाया है, जो कि अब क्योंकि ऐसा टाइम है कि आपको घर से कम निकलना है, तो ऑनलाइन के जरिए आप मंगवा रहे हैं। तो वो आइटम जो मैंने किचन का मंगवाया वो कम से कम लोकल मार्केट से 3 गुना महंगा था, और ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का था। तो अब लोकल में जब आप मंगा रहे हैं तो आपको ये नहीं पता होता था कि वो कौन सा सामान बेच रहे हैं, कि वो कौन सी कंट्री में बना है, लोकल बना है कि चाइना में बना है। और जब वो आया तो पता चला वो उस पे बड़ा बड़ा लिखा था मेड इन चाइना। तो अब जिस तरह ये ऑनलाइन सेल है या ऑनलाइन जो सेलिंग प्लेटफॉर्म्स है, इस पर आपकी क्या कोई चर्चा हो रही है, किस तरह इनसे मुकाबला किया जाए, किस तरह, क्योंकि यहाँ भी लोकल भी बेचते हैं यहाँ पर। पूर्णिमा जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये जो जितनी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, इनका मुकाबला करने के लिए हमारे कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भारत सरकार के कॉमर्स मिनिस्ट्री के DPIIT मंत्रालय के अंतर्गत स्टार्टअप इंडिया के साथ हम लोगों ने मिलकर के काम किया है। और एक पोर्टल भारत ई मार्केट, वो मैं समझता हूँ 15 जुलाई तक वो ऑपरेटिव हो जाएगा। तो अब लोगों को, और उसमें वो सारी सुविधाएं होंगी जो सुविधाएं आपको किसी भी पोर्टल में मिलती हैं। उसमें एक अतिरिक्त सुविधा ये है कि हर दुकानदार का ई शोरूम अलग होगा, और जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उस पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारी FDI पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि ई कॉमर्स कंपनीज को ये बताना पड़ेगा कि वो जिसका माल बेच रहे हैं वो उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है। लेकिन मुझे आपको दुख के साथ बताना पड़ता है कि देश में जितने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, चाहे वो खासतौर पर अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म कभी भी ये नहीं बताते कि ये माल किसका है, और ये उसकी जो डिटेल है उसको छुपा करके रखते हैं। आपने जो भी संभावना व्यक्त की है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 दिन पहले मैंने कॉमर्स मिनिस्टर से बात करी है। कॉमर्स मिनिस्टर को मैंने एक चिट्ठी भेजी है और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर को एक चिट्ठी भेजी है, और हमने ये कहा है ई कॉमर्स कंपनियों को मैंडेटरी ये डायरेक्शन दी जानी चाहिए कि वो प्रोडक्ट के ऊपर लिखें कि उस प्रोडक्ट की कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। और इसमें ये बंदिश खाली ई कॉमर्स पर लागू नहीं है, ये बंदिश हमारे व्यापारियों पर भी लागू होनी चाहिए। और इसमें मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, चाइना ने एक साल पहले चाइना ने शुरू कर दिया खेल कि उनको लगा जब ये, क्योंकि हम पिछले 4 साल से चाइना के उत्पादों का विरोध कर रहे हैं, तो पहले चाइना के प्रोडक्ट में लिखा आता था मेड इन चाइना। अब आपको जान के ताज्जुब होगा, अब उसमें लिख कर आता है मेड इन PRC। PRC का मतलब है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो हमारे लोगों को यह भी समझना होगा कि मेड इन PRC या मेड इन चाइना, इट इज वन एंड द सेम थिंग। और मुझे आपको ये बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने हमारी बात को मान लिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2, 3, 4 दिन में या 5 दिन के अंदर सरकार के नियमों में परिवर्तन होगा, और प्रत्येक ई कॉमर्स वाले को यह लिखना जरूरी होगा कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है।